जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं पानीपत के समालखा विधानसभा क्षेत्र। पानीपत करनाल से जितनी दूर है उतनी ही दूर रोहतक से है, और ये दूरी का आकलन इसलिए क्योंकि माना जाता है कि सीएम किस विधानसभा क्षेत्र के करीब का हो उससे वोटिंग पैटर्न पर बहुत असर पड़ता है। पानीपत में करनाल भी नजदीक, रोहतक भी नजदीक, तो ऐसे में सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल है। और जाति के आधार पर देखें तो समालखा में गुर्जर और जाट मतदाता किसी भी कैंडिडेट का फैसला कर सकते हैं। ऐसे में जाट और गुर्जर मतदाता इन विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वोट करेंगे उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर जाट और गुर्जर बहुल मतदाता होने के बावजूद बीजेपी आगे थी। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आजकल यह माना जा रहा है कि जाट बीजेपी के खिलाफ है, तो फिर 24 के चुनाव में बीजेपी यहां से आगे कैसे थी? तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और साथ ही पूछेंगे कि गुर्जर और जाट मतदाता अब की बार किसके साथ। चलिए हमारे साथ। हरियाणा की समालखा ऐसी सीट है जहां 5 बार कांग्रेस जीती, लोकदल जीती, हरियाणा जनहित कांग्रेस जीती, निर्दलीय भी चुनाव जीते, लेकिन यहां कभी कमल नहीं खिला। हालांकि इस बार क्लोज फाइट है। पार्टी के अलावा कैंडिडेट की इमेज का भी इंपॉर्टेंट रोल है। हरियाणा के दूसरे इलाकों की तरह यहां भी जाट और नॉन जाट फैक्टर काम कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने यहां से गुर्जर प्रत्याशी को उतारा है। बीजेपी ने करतार सिंह भडाना के बेटे मनमोहन भडाना को टिकट दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से 2 बार के विधायक धर्म सिंह छोकर चुनाव लड़े हैं। इस सीट पर कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जाट समाज से आने वाले पूर्व विधायक रविंद्र माछरोली की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। समालखा विधानसभा क्षेत्र के खिवाना गांव में हम मौजूद हैं। समालखा विधानसभा क्षेत्र का जातीय अंकगणित कुछ ऐसा है कि यहाँ गुर्जरों का दबदबा है क्योंकि उनकी संख्या काफी अधिक है। जमीन पर स्थिति क्या है वो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ ताश की महफिल चल रही है अलग अलग, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ताश का मुकाबला यहाँ खत्म हुआ तो चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। क्या सोच रहे हैं? कमजोर नहीं है, टक्कर है। टक्कर है? कमजोर नहीं है, टक्कर है। टक्कर है। तो आपके लिए इस बार वोट डालोगे तो मुद्दा क्या होगा? सीएम का चेहरा देखोगे, काम धाम देखोगे, कौन बनना चाहिए सीएम? सीएम तक तो फिर हम कैसे बताएं कौन बनेगा सीएम? जिसके एमएलए ज्यादा होंगे वो बनेगा सीएम। पार्टी के जिसके भी ज्यादा 2 और 2 तो 4 ही हुए, ताऊ पर राजनीति इतनी सीधी तो ना होती। तो फिर इतने राजनीतिक ज्ञान मतलब इतना एकदम ताऊ जी घना सोच के बोल रहे, घना सोच के जो बोल रहे ना, हरियाणवी कहावत होती है, जो घना सोच के बोल रहे ना वो सच नहीं बोल रहे। अच्छा, तो बीजेपी में। हाँ जी, बीजेपी में। मैं वोट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जमीन पे सोच क्या चल रही है? सोच क्या चल रही है? किस बात पे बीजेपी में? यह बल्ला पलटी है। भली पार्टी है। हाँ, बढ़िया पलटी। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 240 आ गई, मोदी कमजोर हो गया। हुआ कमजोर? ना कमजोर तो है नहीं बोलो। कमजोर नहीं हुआ ना, हमारी कमी है यार। हाँ। सर, हरियाणा में किस बात पे वोट तय होगा अब की बार? सैनी पे, सैनी पे। मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हो? मुख्यमंत्री का चेहरा और तो- कुछ कैंडिडेट का चेहरा, कैंडिडेट का चेहरा और मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का चेहरा। और एक काम पे जो है ना, गांव में जितना भी काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम हो रहा है। गरीबों को देना, सबको जो है ना फैसिलिटी देना, सबको बराबर रख रहे हैं। पर अपना समालखा तो किसानों की बेल्ट है, कहा जाता है कि किसान नाराज है। नहीं जी, किसान कोई नाराज नहीं है, सब खुशहाल है। अच्छा, हाँ जी। समालखा सीट पर गुर्जर और जाट वोट हार जीत का फैसला करते हैं। यहां के जाति गणित की बात करें तो यहां सबसे बड़ी आबादी गुर्जरों की है। गुर्जर की संख्या यहां पर 39,312 है। दूसरे नंबर पर जाट हैं जिनकी आबादी 38,207 है। इसके अलावा दलित 33,500, ब्राह्मण 23,410, मुस्लिम 13,914 और 11,043 कश्यप वोटर हैं। भाई साहब, हाँ जी साहब। पत्ते वत्ते ठीक हैं? हाँ ठीक है। तो राजनीति के पत्ते किसके ज्यादा कम मजबूत दिखाई दे रहे हैं? राजनीति के पत्ते तो जी बराबर ही चल रहा है यहाँ तो हरियाणा में। बराबर?
वहां तो कांग्रेस कह रही है कि अब की बार तो हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, आप बराबर बता रहे हो। कोई भी पार्टी वाला अपने आप को हराएगा थोड़ा, मान के चलो। कांग्रेस अपनी तरफ का खींचेगी, बीजेपी अपनी तरफ खींचेगी। तो जमीन पे क्या स्थिति लग रही है, कितना टफ मुकाबला है? और जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि भाई मोदी कमजोर हुआ है, तो क्या मोदी कमजोर हुआ है या सीट कम होने के बाद अब थोड़ा? गद्दी पर बैठने पर कोई कमजोर नहीं होता, वो तो गद्दी पर बैठ गया ना, वो उसकी कोई कमजोरी महसूस थोड़ा होगी इसको। लेकिन यहाँ तो कोशिश करेंगे कमजोर करने के लिए। अच्छा, कमजोर करने की कोशिश करोगे? हाँ। तो क्या गुर्जर समाज में सहमति है कि कमजोर करना है, या गुर्जर समाज भी कैंडिडेट देख के वोट करे? यहाँ तो अपने विधायक हल्के के हिसाब से वोट गिरेगा ना आदमी। अपने अपने आदमी चुन रखे सबने अपने अपने चुन रखे हैं। तो सीएम का चेहरा भी दिमाग में होता है? सीएम तो यहाँ कोई बढ़िया वाला आया ही नहीं आज तक। अच्छा। हाँ, जाट अपनी तरफ खींचा, हमारा गुज्जर कोई बने ही नहीं भाई। अच्छा, तो गुज्जर सीएम हो तो बढ़िया है। तो ये यहाँ जाट सीएम और नॉन जाट सीएम की राजनीति चलती है। पानीपत जिले की समालका सीट पर हरियाणा का एक ही नारा सबसे ज्यादा फेमस हुआ, वो है आया राम गया राम का। 1967 में राव वीरेंद्र सिंह और 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराने में समालका के तत्कालीन विधायक का सबसे बड़ा रोल रहा। करतार भडाना को तो चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराने का सबसे तगड़ा सूत्रधार माना गया। 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने धर्म सिंह छोकर रातों रात हुड्डा की सरकार में मंत्री बनने के लिए कांग्रेसी हो गए। समालका की जनता का मिजाज जानने के लिए हमने वोटों के लिहाज से सबसे बड़े गांव चुकलाना पहुंचे। यहां के वोटर बीजेपी और कांग्रेस में बटे हुए हैं, हालांकि एज कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। इस वक्त हम समालका के चुलकाना गांव में हैं और यहां चुलकाना धाम भी है और वोटों की संख्या से इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव इसे आप मान सकते हैं। लगभग 10,000 के आसपास वोट हैं। सर, अब एक बार फिर हरियाणा के पास मौका आ गया वोट डालने का। 24 में तो एक इशारा किया, हरियाणा ने 5-5 का मुकाबला दिखाई दिया। क्या इससे माना जाए कि बीजेपी उतनी कमजोर है और कांग्रेस उतनी ही मजबूत है जितना लोकसभा चुनाव में दिखाई दी? नहीं जी, इतनी कमजोर थोड़ी है जी। बीजेपी बढ़िया पार्टी है। अच्छा, और जी बढ़िया पार्टी। हाँ, क्यों नहीं जी। तो क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार दिखाई दे रही है? सरकार के तो फुल बहुमत नहीं है। सरकार तो तकरीबन मिली जुली सी रहेगी जी। मिली जुली रहेगी, पूर्ण बहुमत नहीं है? नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं है। चौधरी साहब, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे, अब की बार के चुनाव की क्या तस्वीर लग रही है? वो मिले जुले हाँ काम है तो कर देगा ही। अच्छा, मिला जुला सा काम है। तो पिछली बार तो कांग्रेस एकदम हारने की स्थिति में थी, फिर भी 30-32 सीट लेगी थी। तो क्या अब की बार कांग्रेस में इतना दम नहीं कि वो बहुमत बना ले? नहीं, कांग्रेस बढ़ेगा। कांग्रेस बनेगी? कांग्रेस बनेगी। किस बात? मोदी फैल है हाँ। हर साइड से, मतलब कहीं भी कोई भी अच्छा काम नहीं है इसका। सेंटर में ले लो, वो बैठ जाओ अपने नंबर। कोई बात नहीं, आपका भी नंबर आएगा। नंबर आएगा अपने, बोलिए तो। हाँ। सब किसान बैठे हैं, सैनिक बैठे हैं, लड़कियों के साथ बुरा किया इन्होंने। जो पहलवान बैठी थी वो विनेश फोगाट थी, अच्छा नहीं किया उसके लिए। पेपर आउट हुए, दुनिया भर के गलत काम हो रहे हैं इस सरकार में। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि इतनी नाराजगी है, लोकसभा में 5 सीटें आई कांग्रेस को, बीजेपी फिर भी 5 ले गई। हाँ, तो इसका मायना क्या लगाया जाए? ये कुछ जाति के आधार पर भी गया। जाति के आधार पर? हाँ जी। तो हमारे शो का नाम है जाति गणित। तो गुर्जर समाज किसके साथ नजर आता है आप? गुज्जर समाज तो जी बच्चे छूटे बटा हुआ है। कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी। अच्छा, समालका के पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2019 में यहां से कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर चुनाव जीते थे। 2014 में जीत निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र माचरोली को मिली, तो 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर विधानसभा पहुंचे थे। करहंस गांव के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। केंद्र में वो मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार वो सीएम के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद कर रहे हैं। इस वक्त हम समालका विधानसभा के तहत आने वाले करहंस गांव में मौजूद हैं। इससे पहले हमने गुर्जर समाज के लोगों से बात की। गुर्जर और जाट ये 2 बड़े वोट वर्ग हैं जो समालका में तय करते हैं कि जीतेगा कौन।
और यहाँ 4200 वोट के आसपास है। सर, आपका नाम क्या है और हरियाणा के इस चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार? मेरा नाम सतीश कुमार है। बाकी पब्लिक बदलाव चाह रही है, तो बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव लाना जरूरी है। तो यहाँ की स्थिति में अगर देखा जाए तो जोर गुजर उम्मीदवार पर रहता है, तो उम्मीदवार की जाति कितने मायने रखती है या बदलाव ही बड़ा मुद्दा है? बदलाव ही बड़ा मुद्दा है। हाँ, बदलाव ही मुद्दा है बस, और जात पात का कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं। नहीं, अगर लोकसभा चुनाव की वोटिंग देखें तो इस लोकसभा क्षेत्र में जब वोट पड़े तो बीजेपी आगे थी, फिर कैसे आगे? कितने फीसदी जाट अभी भी बीजेपी के साथ है? सेंटर में तो चाह रहे थे मोदी को ही लोग, हाँ। लेकिन हरियाणा में हुड्डा को चाह रहे हैं। जब मोदी अच्छा है, मोदी जब अच्छा है, जब वहाँ से बना दो तो यहाँ बनाने में क्या तकलीफ है इसको? नहीं तकलीफ तो तकलीफ किसी को नहीं। नहीं, जब ये कह रहे हैं भाई मोदी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है और वहाँ से बना दिया खुश हो गए, तो यहाँ की तकलीफ भाई। अच्छा, ये कोई बात नहीं, इनसे बहस मत करो। ये बताओ कि आपको क्या तस्वीर लग रही है? कुछ नहीं लग रहा है बात, मॉल खंडमट है। अच्छा, मॉल गड़बड़ है, गड़बड़ है, मतलब कोई बोल नहीं पाता, स्पष्ट नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। जाट वोटर का रुझान कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी को लेकर नाराजगी देखती है। करहंस के लोगों की डिमांड है कि इस बार जूनियर हुड्डा यानी दीपेंद्र को हरियाणा की कमान मिले। गांव में चलने वाली ये ताश की महफिल गांव की सियासत को खोल के रख देती है। किसके किसके पत्ते में कितना दम है साफ पता चल जाता है। तो यहाँ इस गांव में फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में क्या तस्वीर नजर आ रही है? यहाँ जी अभी तक तो कॉमन सी बात नजर आ रही है। वैसे देखो किसका कॉमन बात क्या नजर आ रही है? हाँ, कॉमन भाई 2-3 कैंडिडेट हैं, भाजपा, कांग्रेस, हाँ, और आजाद। इनका चक्कर है। इनका चक्कर है। अब की बार कोई INLD का या JJP का नाम नहीं ले रहा, क्या अब की बार उनका कोई वो नहीं है? जाट वोटों पे तो उनकी भी दावेदारी ठीक ठाक रहती थी। मेरे ख्याल में JJP खत्म है। JJP खत्म है? हाँ। किस बात से खत्म है? कहना मतलब पहले 11 रहे थी, क्या था इस करके। अच्छा, खत्म है कह रहे हैं। तो CM कौन होना चाहिए? सीएम तो दीपेंद्र हुड्डा होगा। दीपेंद्र हुड्डा? और अच्छा, हाँ, भूपेंद्र से आगे अब की बार आगे बढ़नी चाहिए। और बुढ़ा तो बुढ़ा हो गया है। हाँ, अरे दीपेंद्र है जवान थोड़ा, हाँ। फिर वो होगा सीएम। तो जब हुड्डा परिवार से CM की बात आती है तो गैर जाट इकट्ठे हो जाते हैं। उसका कितना जाट गैर जाट का मुकदमा मामला कैसा रहेगा अब की बार, या सब एक साथ विरोध में है? और बता दो भाई हम। देखो, जाट गैर जाट का सवाल आते ही बाबूजी, हरियाणा की सियासत में कहा जाता है कि मामला सारा जाट और गैर जाट का है। जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का नाम आता है तो क्या बाकी जातियां OBC गोलबंद होती हैं? CM के चेहरे से फर्क पड़ता है? ना, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पब्लिक बदलाव चाहिए है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समालका सीट पर बढ़त मिली थी। पार्टी उसी के सहारे विधानसभा में भी यहां से कमल खिलाना चाहती है, लेकिन यहां की जनता का मिजाज 50-50 दिख रहा है। अब हम पहुंचे माछरोली गांव में। माछरोली गांव के खुद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिनको लेकर ये सब इस बात को सहमत है कि हमारा तो कैंडिडेट वो है। लेकिन इनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिना अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को साइड में रख के कांग्रेस और बीजेपी को सही से आंक सकते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है हरियाणा में? CM कौन दिख रहा है? सीएम तो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख रहे हैं। अच्छा, और समालखा में क्या तस्वीर है? समालखा में तो जी रविंद्र मछरोली की है। तो रविंद्र माछरोली किसी पार्टी से जुड़ा है, इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, तो लग रहा है कि कर देगा। हाँ, अभी तक तो बेड़ा पार है, आगे का पता नहीं। सर, ये सोच क्या है कि भाई मोदी की तरफ थे लोकसभा चुनाव में लेकिन विधानसभा में नहीं है, ये क्या सोच है? ये तो जी पब्लिक का माहौल है, जिसकी कहनी हो जाए उससे की वोट दे, या तो ये जो कर हरियाणा में तो कांग्रेस का माहौल है। नहीं, मोदी के आज भी फैन है। अगर लोकसभा का इलेक्शन हो तो मोदी फिर मतलब दिलों में बैठा है। जिसने ये खट्टर बनाया, खट्टर एक तरफ से समझो
हरियाणा का बेड़ा गर्क कर गया, उसने वर्करों की पहचान का करता हुआ पता ही नहीं था, इसलिए बीजेपी से नाराज हो गया। अगर ये 6 महीने या 1 साल पहले मान के चलो नायब सैनिक को बनाते तो शायद और ज्यादा सीटें लेते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो नायब सैनिक की स्वीकार्यता जाटों में भी है और हर समाज में। वो हर वर्ग की सुनता है, वो हर वर्ग की सुनता है। खट्टर ने तो सुनी ही नहीं किसी की भी। अच्छा, इसलिए भाजपा से नाराज है। अच्छा, इसलिए नाराज है। तो बदलाव एक बड़ा शब्द यहाँ पे सुनाई दे रहा है, और ये गांव ऐसा है जिसमें बीजेपी को लोकसभा में ज्यादा वोट मिली थी। अब वो कह रहे हैं कि मोदी अच्छा आदमी है, मोदी दिल में बसता है, लेकिन खट्टर से नाराज थे, इसीलिए कह रहे हैं 9.5 साल सरकार चला गए, अगर सैनी पहले आते तो बीजेपी की स्थिति और अच्छी होती। ये इस बात को लेकर सभी सहमत हैं, और इनकी बातों से लग रहा है कि सबने वोट दिया बीजेपी को, लेकिन अब की बार बदलाव की बात कर रहे हैं। ये बड़ी स्थिति है जब वोट स्ट्रेटेजिकल हो कि बड़े में किसको करना है, छोटे चुनाव में किसको करना है, तो नतीजे संभावित क्या होंगे आप अंदाजा लगाइए। वो भी इस गांव में जहां का एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है। हो सकता है इस गांव के वोट उसी उम्मीदवार को जाएं, हो सकता है बीजेपी कांग्रेस दोनों को ना जाए, लेकिन जमीन पर सोच को ये गांव बखूबी बताता है।